Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Mat and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we were reading about chapter 2 that is human nervous system. आज हम इसका whole review करेंगे कि हमने इस chapter में क्या-क्या सीखा. So let's start. Identify the organs, functions and processes of human nervous system. सबसे पहले हमने देखा कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, और किस तरह से जो ये नर्वस सिस्टम है इसकी जो टू टाइप्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये इन पार्ट्स के साथ इन पार्ट्स की मदद से किस तरह से बॉडी के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है. सो सेकेंड जो हमने पढ़ा स्केच एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो डायग्राम है उसको स्केच और लेबल करना सीखा, इसके डिफरेंट पार्ट्स को ड्रॉ और लेबल करना सीखा और उनके डिफरेंट फंक्शंस सीखे. इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखा. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे ब्रेन के और उनके डिफरेंट फंक्शंस देखे. फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा. स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन देखी बॉडी में कहाँ है. स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से ब्रेन और बॉडी के दरमियान मैसेजेस जो है वो ट्रांसफर करता है, किस तरह ब्रेन को हेल्प आउट करता है इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. सो हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कंटेनिंग न्यूरॉन्स उसके बारे में पढ़ा. नेक्स्ट वाज ब्रेन के हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे. ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, उनका क्या क्या फंक्शन था बॉडी के लिए वो देखा. उसके बाद हमने जो स्पाइनल कॉर्ड था उसको देखा कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से एज अ ब्रिज काम करता है ब्रेन और बॉडी के दरमियान और किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करता है. उसके बाद हमने देखा कि जो सेकेंड नर्वस सिस्टम है डेट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसकी कितनी टाइप्स हैं. उसकी दो टाइप्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉलेंट्री फंक्शन जो होते हैं बॉडी के उनको कंट्रोल करता है. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं लाइक रिस्पॉन्स करना टू स्केलेटल मसल्स को उसमें हेल्प आउट करता है, उसको कंट्रोल करता है. देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आगे टू टाइप्स हमने देखी दैट आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट की जो कंडीशंस होती हैं बॉडी में, कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है. इसके बाद जो सिंपैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, रेस्ट की हालत में जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हमने क्या देखा, आइडेंटिफाई द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबलम और जो थ्री पार्ट्स हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. हमने ब्रेन के जो थ्री मेजर पार्ट्स हैं डेट इज फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन उनको देखा और उनकी आगे से मजीद क्या क्या डिवीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ा. लाइक फोर ब्रेन जो है उसके आगे से पार्ट्स हैं सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. जो सेरिब्रम है उसमें चार लोब्स हैं, चार डिफरेंट लोब्स हैं. इसके अलावा टू हेमिस्फेयर्स में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट में. इसके अलावा जो सेरिब्रम है उसका क्या काम होता है, डिफरेंट जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है. और थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. इसके अलावा जो थर्स्ट है, जो प्यास लगती है हमें, इसको कंट्रोल करता है. इसके बाद जो मिड ब्रेन है वो क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस करता है फ्रॉम फोर ब्रेन. और जो हाइंड ब्रेन है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं डेट आर पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला. ये बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं. इसके बाद हमने क्या देखा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम, इट्स डिवीजन इनटू टू हेमिस्फेयर्स लेफ्ट एंड राइट एंड द रोल ऑफ ईच हेमिस्फेयर इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी. इसके बाद हमने देखा कि सेरिब्रम जो है वो ब्रेन को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है लाइक दिस. उसमें राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर जो हैं वो अपने अपने काम करता है. जो राइट हेमिस्फेयर है बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो बॉडी के राइट साइड वाले जो पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हमने देखा
describe the types and functions of neurons in transmitting messages through the body. Describe the role and functions of neuron in transmitting messages through the body. हमने देखा कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन्स में जो पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के, डेट आर सेल बॉडी। सेल बॉडी किस तरह से मैसेज जो है वो आगे भेजती है, रिसीव करती है फ्रॉम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो हैं वो मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर सेल्स और वो आगे से मैसेज भेजते हैं सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी आगे से एक्सॉन की तरफ भेजते हैं जहाँ से मैसेज जो है वो नेक्स्ट सेल्स की तरफ जाता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स जो हमने सीखा। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखी, दैट आर मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करती हैं, वो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं, और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इन दोनों को लिंक करती हैं आपस में, और ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन की तरफ मैसेजेस लेकर जाती हैं। सो नेक्स्ट हमने सीखा एक्सप्लेन हाउ ब्रेन वर्क्स एज द कंट्रोल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Explain and represent how messages flow through the body from and to the brain, and how brain collaborates the sensory organs to regulate this process. Next हमने देखा कि जो ब्रेन है वो किस तरह से एज अ कंट्रोल सेंटर काम करता है। जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं वो सारे कौन को परफॉर्म करता है, डेट इज ब्रेन। किस तरह से बॉडी से जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो ब्रेन की तरफ मैसेज भेजते हैं, ब्रेन उसको जज करता है, मैसेज को देखता है, और आगे जो रिएक्शन करना होता है उसके लिए इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन करता है, और फिर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ मैसेज आता है और हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो इस तरह से ब्रेन एज अ कंट्रोल सेंटर वर्क करता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट हमने देखा मैप द वेरियस स्टेप्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू द बॉडी एंड टू द ब्रेन VIA रिफ्लेक्स एक्शन। हमने देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। जब भी हमारा हाथ या हमारा बॉडी पार्ट कोई भी किसी ऐसी नुकीली चीज़ या किसी गर्म चीज़ को छू जाता है, या फिर हमें घुटने पे या कोहनी पे कोई चीज़ लग जाती है, तो हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं, ज़रा भी देर नहीं लगती हमारे रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शन। और ये ब्रेन जो है वो किस तरह से हेल्प आउट करता है इन रिफ्लेक्स रिएक्शन, ये देखें पिक्चर में दिखाया गया है। ये आपने पढ़ा कि किस तरह से किसी गर्म चीज़ को जब हमारी फिंगर या कोई बॉडी पार्ट छू जाता है तो फ़ौरन से इंफॉर्मेशन जाती है टुवर्ड्स ब्रेन, और ब्रेन जो है फ़ौरन से रिएक्शन इंफॉर्मेशन भेजता है टुवर्ड दिस बॉडी पार्ट, और हम फ़ौरन से अपना बॉडी पार्ट पीछे कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने देखा create a plan of activities and exercises they can do to maintain healthy brain. नेक्स्ट हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी, एरोबिक एक्सरसाइजेज, योगा, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़, और डिफरेंट जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो देखी, जिक्सा खेलना, डिफरेंट गेम्स खेलना किस तरह से इम्प्रूव करती हैं हेल्थ को ब्रेन की, वो हमने सीखा। सो here is a homework, make a model of nervous system and present how it वर्ड्स। आपने क्या करना है, आपने नर्वस सिस्टम का एक होल मॉडल बनाना है जिसमें उसके सारे ऑर्गन्स आपने शो करवाने हैं, लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तमाम नर्व्स जो होती हैं, और आपने शो करवाना है कि किस तरह से जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है। सो ये था होल रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड द लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।